हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेदा अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत से बच्चों का जो था ना लगातार एक ही डाउट आ रहा था, एक ही डाउट आ रहा था कि सर पासिंग मार्क्स क्या है? सर पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स क्या है? कि भैया ये चीज़ लेके आ रहे थे कि भैया कि हम जो है ना पासिंग मार्क्स के लिए कन्फ्यूज़ हैं। भैया हम जो है पासिंग मार्क्स के लिए कन्फ्यूज़्ड हैं, क्या करें, क्या ना करें? समझ ही नहीं आ रहा कि नंबर जो मिलने वाले हैं, वो कितने में से होंगे? टोटल कितने कंसिडर करे जाएँगे? है ना? कि अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग लोग बता रहे हैं। तो भैया हम तो कन्फ्यूज़्ड हो चुके हैं पूरे के पूरे। तो आप ही बता दो कुछ क्या हो? तो भाई मैं आपके लिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एक डिटेल्ड जिसे कहते हैं ना कि डिटेल्ड मतलब डिटेल चीज़ लेकर आया हूँ कि किस तरीके से जो आपके नंबर होंगे क्लास 9th वालों के लिए किसके लिए क्लास 9th वालों के लिए किस तरीके से जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या आप कह सकते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड हुए वो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही चीज़ जो है ना ये जो पासिंग मार्क्स है भाई, ये जो पासिंग मार्क्स है यही सारा खेल प्ले करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन बच्चा पास हो सकता है ना? कई बार देखा होगा जैसे कहते हैं कि भाई मेरे तो अच्छे नंबर थे और उसके मेरे से कम भी थे, लेकिन ये पास हो गया मैं क्यों नहीं हो पाया? तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो भैया आइए बड़े ध्यान से जानिएगा, ठीक है? और अपने कान जो है ना बिल्कुल यहाँ पर इधर फ़ोकस कर लीजिएगा। अभी जो आप बेफ़ालतू के काम कर रहे होंगे, उनको छोड़ दीजिएगा, सारे कामों को छोड़ दीजिए और बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कितने नंबर पर हम पास होंगे, बात सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए, आपका जो भैया टेस्ट होता है यानी कि जो एग्ज़ाम होता है इसमें भैया 4 सेक्शन होते हैं 1, 2, 3, 4 यानी इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथमेटिक्स आती है, जनरल साइंस आती है। ये बात तो क्लियर है। भैया कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 इसके आते हैं भैया इंग्लिश के, 15 हिंदी के आते हैं, 35 मैथ्स के और 35 साइंस के आते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 बड़े ध्यान सुनिएगा। आप कहोगे ये तो हमें पता है लेकिन यहाँ से चीज़ें समझाऊँगा मैं देखो। और मार्क्स कितने होते हैं भैया? एक-एक नंबर का एक क्वेश्चन है यानी कि 15 मार्क्स इंग्लिश के, 15 मार्क्स हिंदी के, 35 मैथ्स के, 35 साइंस के यानी 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। और ये पेपर की जो टाइमिंग होती है भैया टोटल ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। क्या होता है? 2.5 घंटे का पेपर होता है इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई भी ब्रेक नहीं होता। पहली बात तो ये। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर ये बात समझिएगा बड़ी ध्यान से। यहाँ लिखी हुई है साफ-साफ द कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कह रहा है कैंडिडेट को जो है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब वो कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सुनो एज पर एनवीएस क्राइटेरिया कह रहा है कि ये जो क्राइटेरिया है एनवीएस यानी कि जो एग्जाम कराती है आपकी अथवा बॉडी उसके द्वारा सेट करा गया इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स कह रहा है कि भैया चारों सब्जेक्ट्स में अब बच्चे कंफ्यूज है कि चारों सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए या हर एक सेक्शन वाइज पास होना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भैया इन सब के नंबर मिलाकर मिनिमम पासिंग मार्क्स देखे जाएंगे या हर एक सेक्शन का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है या ऐसे देखे जाएंगे। डाउट है ये वाला? डाउट है? आओ अब इस डाउट को तुम्हारे खत्म करता हूँ। ठीक है? सुनिए बड़े ध्यान से। अब होता क्या है जो आपका मिनिमम मार्क्स सेट करे गए हैं, मिनिमम मार्क्स जो सेट करे गए हैं बच्चे वो 40% है। कितने हैं? 40%। यानी कि आपका मैथ्स का पेपर होता है 35 नंबर का, तो 35 का 40% यानी कि 40 नंबर। यानी कि आपको मैथ्स में 35 में से 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे। मैथ्स में भैया 14 नंबर लाने ही पड़ेंगे 14 14 14 लाने ही पड़ेंगे। अगर 14 से नीचे आए भैया 12 नंबर आ रहे हैं 11 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं 9 आ रहे हैं फेल हो भाई फेल सीधा बोलो फेल खत्म कहानी। इसी तरीके से साइंस में भैया 35 का 40 इस 35 का जब आप 40% निकालोगे मेरे लाल तो वो कितना बैठता है 14 नंबर बैठते हैं यानी साइंस में भी जो है आपको 35 में से 14 लाने पड़ेंगे 14 लाने ही पड़ेंगे ये कम से कम है मिनिमम लिखा है यहाँ पर कम से कम बता रहा हूँ बेटा ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी ले आओ 35 में से 35 ले आओ 35 में से 30 ले आओ कोई नहीं रोकेगा लेकिन कम से कम 35 में से 14 लाने पड़ेंगे वहां पर आपको आना ही पड़ेगा। अगर 14 से नीचे आए तो फेल हो भाई। फिर भैया इंग्लिश में भी भैया 40% 15 का 40% होता मेरे लाल 6 नंबर। इसी तरीके से दूसरी वाली लैंग्वेज जो आपकी यानी हिंदी उसमें 40% यानी कि 6 यानी कि भैया लैंग्वेज में जो है ना 15 में से 6 नंबर लाने पड़ेंगे दोनों में अब बड़े ध्यान सुनो। अब भैया यानी कि अगर किसी बच्चे के बड़े ध्यान समझो किसी बच्चे के भैया मान लीजिए इसमें आ गए 35 में से बड़े ध्यान सुनिए किसी बच्चे के 35 में से भैया 15 नंबर आ गए देखो कम से कम कितने लाने थे 14 कितने लाने थे 14 लेकिन उसके कितने आ गए 15 यानी वो भैया मैथ्स के सेक्शन में क्या हो गया पास क्या हो गया पास। अब साइंस की बात करूं भैया साइंस में भी भैया 35 में से आने थे है ना अब मान लो 35 में से भैया 18 लिया कितने लिया है 18 यानी वो भैया यहाँ पर भी क्या हो गया पास पी फॉर पास। अब बची इंग्लिश अगर मान लो भैया इंग्लिश में भैया उसके 15 में से 11 आ गए कितना आ गए 15 में से 11 पासिंग मार्क्स कितने थे कम से कम कितने आने थे 6 लेकिन कितने दिया है 11 यानी भैया वो यहाँ पर भी पास है। अब आई हिंदी हिंदी समझो जैसे भैया वो 15 में से मान लो भैया 3 नंबर लाया 15 में से 3 नंबर लाया क्या भैया वो पास होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्या वो पास होगा? क्या वो पास होगा? बेटा
वो यहीं पर देखो हिंदी में फेल हो गया, क्योंकि कम से कम 6 नंबर लाने थे और वो हिंदी में ही फेल हो गया, तो आपका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा फेल ही हो जाएगा। आप पूरे फेल है, कंप्लीटली फेल्ड है। आप चाहे इन तीनों सेक्शन में मिलाकर, पहले दूसरे तीनों सेक्शन में मिलाकर फुल में से फुल ले आओ, फुल में से फुल ले आओ, लेकिन अगर एक भी सेक्शन में फेल हो गए ना गलती से, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, एक भी सेक्शन में फेल हुए तो फेल हो कंप्लीटली, कंप्लीटली। नो वन इज गोइंग टू पास यू, कोई भी आपको पास नहीं करेगा। ये सीधी सी बात है, साफ बोल रहा हूं मैं आपको। तो यही लिखा है, कैंडिडेट मस्ट पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। फेलिंग इन एनी वन सब्जेक्ट, अगर आप गलती से भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो सीधा भैया नॉट क्वालिफाइड हो, सीधा सीधा नॉट क्वालिफाइड, सीधा नॉट क्वालिफाइड। यानी भैया चारों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। 4 में से 3 में पास और 1 में नहीं हो तो हट जाओ, भूल जाओ, इस रेस में से बाहर हो जाओगे सीधा। समझ आई बात? देखो जैसे यहाँ मैंने दिखा भी रखा है, देखो किसी के नंबर माने मैंने कि भैया वो 30 में से 24 लाए, देखो मैथ्स में पास हो गया, जनरल साइंस में भैया 30 में से 22 पास हो गया, इंग्लिश में 30 में से 11 लाए भैया पास हो गया, लेकिन हिंदी में देखो भैया 20 में से 6 नंबर आए। कितना है? 6। 20 में से कितना है? 6। 20 में से कितना है? 6। अब देखो मिनिमम मार्क्स क्या है? 6। भैया कम से कम 6 हैं, 6 कम से कम 6, कम से कम 6 माने हैं, हो सकता है वो 6 वाले पे भी बिल्कुल फेल हो जाए। आपको 6 से ज्यादा ही चलना है, आपको 6 से ज्यादा ही चलना है। आपको तो मैं तो कहूंगा 20 में से 15 लाओ, 18 लाओ, 19 लाओ, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जिसके आ ही गए 6, मान लो ये 4 होते, अगर ये 4 नंबर है सपोज, मान लो कि ये 4 नंबर है, तो भैया ये तो फेल है यहाँ पर, ये तो फेल है। तो भैया इसका पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये व्यक्ति फेल है कंप्लीटली। समझ आई बात? तो यही लिखा है कि रिजल्ट एनालिसिस क्या है, कैंडिडेट हैज फेल्ड इन हिंदी, कि भैया जो कैंडिडेट है ये किसमें फेल हो गया मेरे लाल? हिंदी में फेल हो गया। किसमें फेल हो गया? हिंदी में फेल हो गया। यानी कि भैया सीधी सी बात ये है कि टोटल मार्क्स क्या है? इररिलेवेंट है इफ एनी वन सब्जेक्ट इज फेल्ड। कह रहा है अगर टोटल मार्क्स क्या है, अगर आप गलती से भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल्ड होते तो आपके टोटल मार्क्स क्या इररिलेवेंट है, यानी कि उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, पहले बता दूं आपको। समझ आई बात? तो फाइनल स्टेटस आएगा आपका नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी चीज क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा। अब जो दूसरी बात कही गई वो ये कही जाती है भैया क्या, कि बड़े ध्यान समझिएगा, अब आपके जो मार्क्स है भैया वो टोटल जो मार्क्स है वो 100 में से लिखे जाएंगे 85 में से, क्योंकि मैंने आपको बताया पेपर आपका कितना है टोटल 100 नंबर का है, 100 नंबर का है। अब बात आई भैया क्या कौन से मार्क्स कंसीडर होंगे, कौन से मार्क्स देखे जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान सुनिए। देखिए आपको मैथ्स के मार्क्स होंगे, ठीक है, साइंस के मार्क्स होंगे, ये है मैथ्स, साइंस, और फिर आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है बेटा इंग्लिश और एक लैंग्वेज है हिंदी। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपके नंबर है कि भैया मैथ्स के हैं, ये साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है। बट ध्यान समझिए, अगर मेरे भाई आप मैथ्स और साइंस में, मैथ्स और साइंस में आपके बहुत अच्छे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स और साइंस दोनों को तो गिने जाएंगे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में से, इंग्लिश और हिंदी में से, इंग्लिश और हिंदी में से क्या है जिसमें आपके हाईएस्ट स्कोर होगा, क्या होगा मेरे भाई, जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर होगा, केवल उसी को कंसिडर करा जाएगा। जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर होगा केवल उसी को ही कंसिडर करा जाएगा, केवल एक को इनमें से। ये दोनों तो गिने ही जाएंगे, ये दोनों तो कंपलसरी है, मैथ्स के भी नंबर जोड़े जाएंगे, साइंस के भी जोड़े जाएंगे, मैथ्स और साइंस दोनों जोड़े जाएंगे। देखो दोबारा देख सुन लो भैया, मैथ्स के जोड़े जाएंगे, साइंस के जोड़े जाएंगे, देखो कितने हो गए, 35 35 कितने हो गए बोलो, आप कहोगे भैया 70 तो यही हो गए। आप भैया इनमें से कोई एक लिखा जाएगा जिसमें आपके ज्यादा नंबर होंगे, मान लो आपके इंग्लिश में अच्छे आ गए, मान लो आपके इंग्लिश में भैया 15 में से 10 नंबर आ गए और हिंदी में 15 में से 6 आ गए, तो भाई अच्छे किसमें, इंग्लिश में, तो आपके भैया 15 में से, यानी कि जो भी नंबर आएंगे वो कंसिडर होंगे, यानी कि आपका टोटल रिजल्ट फिर 85 नंबर में से बनेगा। कितने में से बनेगा? 85। इतनी बात क्लियर है? यानी कि रिजल्ट 100 नंबर का नहीं है, रिजल्ट 100 नंबर का नहीं बनने वाला, रिजल्ट 85 में से बनेगा, 85 में से। ठीक है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ यही लिखी हुई है, देखिए सुनने बड़े ध्यान से, ये कहना चाह रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो आपका 100 नंबर नहीं, वो 85 का बनेगा, 85 का बनेगा, 85 का बनेगा। भैया मैथ्स कंपलसरी गिनी जाएगी, मैथ्स में जितना स्कोर आएगा वो गिना जाएगा, साइंस में गिना जाएगा, लैंग्वेज में से कोई एक, लैंग्वेज में से कोई एक जो सबका बेस्ट होगा, जो आपका बेस्ट होगा उसमें से वो। अगर आपके इंग्लिश में अच्छे है तो आपके लैंग्वेज के इंग्लिश के मार्क्स ले जाएंगे, अगर हिंदी में बेकार है तो नहीं लेंगे वो। समझ आई बात? अब देखिए यहाँ पर ये बात कही, अब सुनिए बड़े ध्यान से, अब आगे बात सुनिए। अगर मान लीजिए कह रहा है कि भैया टाई हो जाए, क्या हो जाए, टाई हो जाए, दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट है, मान लीजिए दो कैंडिडेट है, दो से ज्यादा कैंडिडेट है और दोनों का जो रिजल्ट है ना वो टाई हो गया। टाई कहने का मतलब क्या है कि भैया मान लीजिए उसके भी 85 में से 70 नंबर आ गए, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट भैया बी है, भैया उसके भी 85 में से 70 नंबर आ गए, दोनों क्या आ गए हैं। अब क्या करें, अब किसको गिना जाएगा, अब कौन किसको माना जाएगा पास। तो यही क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि अगर दो कैंडिडेट हैं, दो से ज्यादा कैंडिडेट है, अगर उनका रिजल्ट टाई हो जाता है, टाई का मतलब दोनों के स्कोर बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, तो अब ये कंडीशन फॉलो होगी। पहली क्या देखिए, पहली क्या कह रहा है, बड़ी ध्यान सुनिए, कह रहा है कैंडिडेट हु स्कोर हायर मार्क्स इन एन एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, इन द ऑल द फोर सब्जेक्ट। कह रहा है अगर आपके 85 में से
आपके भी नंबर 70 हैं, दूसरे वाले के भी नंबर 70 हैं और दोनों के नंबर बराबर आ गए। अब क्या होगा, आपके 85 में से नहीं गिने जाएंगे। अब आपका टोटल स्कोर कितने, टोटल पेपर कितने का था, 100 का, और जो दूसरा भाई होगा उसका भी पेपर 100 का होगा, यानी अब आपका मार्क्स जो है 100 में से देखे जाएंगे। अब मान लो आपके 100 में से, अब आप यही थे ना, अब मान लो आपके 100 में से टोटल बेटा क्या नाम है 85 नंबर आ रहे हैं और ये वाला एक दूसरा भाई आपका 100 में से मान लो भैया इसके 70 नंबर आए, बताओ किसके ज्यादा आ गए, इसके ज्यादा आ गए नहीं, यानी ये वाला पास हो जाएगा, इसको फिर फेल कर देंगे, इसको फेल कर दिया जाएगा। समझ आई बात? बोले क्लियर है? देखिए मैं आपको दिखाता भी हूं आगे। देखिए एक लड़का मान लीजिए रोहित कुमार है, कैटेगरी जनरल है, बॉय है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब देखिए ये उसके मार्क्स है, ये क्या है भैया उसके मार्क्स, देखो मैथ्स में 30 आए, साइंस में 28 आए, इंग्लिश में 12 आए, हिंदी में 10 आए। हाय अब एक बात बताओ, देखो सबसे अच्छे कौन से नंबर है, आपको होगी भैया ये वाले, इंग्लिश में अच्छे हैं, तो यानी इसके तीनों मार्क्स कंसीडर होंगे, पहले तो यही कंसीडर होंगे। अब देखो 30 28 और 12, 30 28 और 12 कितने हो गए भैया 70, कितने हो गए भैया 70, यानी कि भैया 85 में से इस भाई के आगे 70। क्लियर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था शुरुआत में? देखो दूसरी लड़की हमने मानी अंजलि कुमारी, अब देखो इसके 29 आए, इसमें 29 आए, अब देखो यहाँ 11 और 12 है, ये क्या है इंग्लिश और ये हिंदी, अब बताओ अच्छे किसमें, इंग्लिश में, तो भैया अब उसके ये नंबर जाएंगे, यानी कि भैया अब इसका आप टोटल करोगे तो ये भी कितना है 70, यानी कि भैया 85 में से इसके भी क्या गए 70। देखो दोनों दोनों के नंबर बराबर है, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों की टक्कर हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिए अब क्या होने वाला है, अब सुनिए। अब इनके जो है भैया आप चारों के टोटल मार्क्स जोड़ जाएंगे ये वाले, अब इसके भी जोड़ो टोटल, ठीक है भाई, इसके भी जोड़ो टोटल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यानी कि अब टोटल जो स्कोर आएगा अब कितने में से आएगा, 80 में से आएगा, कितने में से आएगा मेरे भाई, 80 में से आएगा। अब देखो अगर आप इसका टोटल स्कोर करोगे तो 100 70 तो ये हो गया, 10 80, यानी इसका स्कोर आ रहा है भैया रोहित कुमार का 100 में से 80। और ये जो दूसरा बालक था, ये जो दूसरा बालक था इसके कितना आएंगे भैया 70 और 12, यानी कि भैया इसके 82, कितने आ रहे हैं मेरे भाई, सॉरी आपने लिया था 70 और 11 कितने 81। अब एक बात बताओ, इसके टोटल 100 में से 81 है, इसके टोटल 100 में से 80 है, किसके ज्यादा आ रहे हैं, आप कहोगे इसके, तो यानी अंजलि कुमार को क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, पास। और ये जो रोहित कुमार है ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, फेल हो जाएंगे। क्लियर है नहीं बात? तो यही बात मैंने यहाँ पर बताई कि भैया टोटल देखो रोहित के 80 नंबर आए 100 में से, अंजलि के 81 आए, तो अंजलि को क्या कर दिया जाएगा, प्रेफर करा जाएगा, यानी अंजलि को पास कर दिया जाएगा। समझ आई बात? तो सीधी सी बात ये है कि भैया अगर टाई यहाँ पर जो होता है टाई आपका रिजॉल्व होता है, यानी कि अगर आप टाई रिजॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रेफरेंस जिसके ज्यादा होंगे 100 में से उसको मिल जाएगी। क्लियर अपनी बात है? आइए एक पॉइंटर यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई सेकंड में, क्या कह रहा है, इफ एग्रीगेट मार्क्स आर इक्वल, कह रहा है अब एग्रीगेट मार्क्स भी इक्वल हो जाए, यानी कि जो 100 में से आए हैं, अब कई बार हो सकता है ना कि भैया आप जो 100 में से आए, मान लो उसके 100 में से किसी के 80 आ गए टोटल, हाँ एक दूसरा कैंडिडेट भैया उसके भी 100 में से 80 आ गए। अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब उसने क्या बोला, बड़े ध्यान सुनो। अब एग्रीगेट मार्क्स भी इक्वल, पहले क्या हो रहा था भैया 85 में से देख रहे थे, अगर 85 में से आ रहे हैं वो बराबर हो गए तो फिर कहा जा रहे थे 100 पे, अब 100 वाले भी इक्वल हो गए, अब 100 वाले भी इक्वल हो गए, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट के हायर मार्क्स होंगे, अब किसमें, केवल साइंस और किसके मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे, मैथ के, अब केवल किसके, साइंस और मैथ्स के मार्क्स कंसीडर जाएंगे। यानी कि भैया अगर एग्रीगेट भी इक्वल आ गया तो फिर कौन सा स्टेप है भैया, अब 70 में से नंबर देखेंगे, क्योंकि 70 का कैसे 35 साइंस है 35 मैथ्स है, यानी कि भैया मान लो इसके 70 में से 60 आ गए और एक बालक है इसके 70 में से 65, तो अब ये वाला पास हो जाएगा, अब ये वाला पास हो जाएगा। समझ आई कहानी पूरी की पूरी? अब देखिए एक बात और कहिएगा कि भैया ओबीसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जनरल कैंडिडेट के ऊपर, और साथ में जो एसटी कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी हमेशा एससी कैंडिडेट के ऊपर, और एक एससी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जनरल ओबीसी, दोनों से ऊपर उसको मान्यता मानी जाएगी। और साथ में अगर लड़का है और एक लड़की है तो लड़की की जो गर्ल कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। ये पूरा पूरा आपका जो था भाई मोटा मोटा पूरा स्कोर कार्ड था। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सुनो बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान सुनो। देखो देखो देखो, पहले सबसे पहले क्या होगा भैया, आपके 85 में से नंबर देखे जाएंगे, 85 में से नंबर देखे जाएंगे। मान लीजिए आपके 85 में से 70 आ गए, एक दूसरा भाई है उसके भी 70, दोनों के बराबर, दोनों के बराबर, यानी यहाँ हो गया टाई, यहाँ क्या हो गया टाई। अभी जो आपके 85 में से कैसे बने भैया, एक तो मैथ्स लिया हमने, साइंस ली, और एक कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, एल का मतलब लैंग्वेज, ठीक है, मैथ्स है, साइंस है, और एक कोई भी लैंग्वेज, एक कोई भी लैंग्वेज जिसमें आपका अच्छा स्कोर होगा वो देखे पहले। अब यहाँ टाई हो गया तो फिर क्या होगा बेटा, अब आपके 100 में से नंबर जाएंगे, यानी कि भैया आप सारी मैथ्स साइंस इंग्लिश और हिंदी सबको लेंगे, सबको लेंगे। एक दूसरा कैंडिडेट है उसके भी मान लीजिए, उसके भी मैथ्स साइंस इंग्लिश और हिंदी, आप टोटल स्कोर चेक करेंगे 100 में से कितना है। मान लीजिए भैया अब यहाँ पर भी टाई हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर भी टाई कि उसके 100 में से 90, इसके भी 100 में से क्या 90, देखो यहाँ पर भी इक्वल हो गए दोनों के, यानी भैया यहाँ भी टाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है वो क्या है, केवल और केवल अब आपका स्कोर 70 में से जाएगा। कैसे, यानी कि भैया मैथ्स और साइंस में से लेंगे, मैथ्स और साइंस के स्कोर दिखेंगे कितने आ रहे हैं। ठीक है, मान लो इसके 70 में से 65 आए, 65 आए, एक कैंडिडेट दूसरा है बेटा उसके मैथ्स और साइंस में 70 में से मान लो 68 आए। अब आप बताओ किसका स्कोर ज्यादा है, यानी इस वाले का, तो ये वाला जो कैंडिडेट होगा ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पूरा एनालिसिस आपका वीडियो का ये था, इस तरीके से आपका जो है स्कोर देखा जाएगा। समझ आई बात? इस तरीके से स्कोर देखा जाएगा।
बोलिए, क्लियर इतनी बातें? तो ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ सभी को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोबारा मैंने आपको पूरा रिव्यू एक बार रिकैप दे दिया है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओबीसी कैंडिडेट होगा उसको जनरल से ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो एससी कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसको क्या एसटी से प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो एससी वाला उसको फाइनली क्या ओबीसी और जनरल के ज्यादा का प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात साफ साफ यहाँ पर आपके नोटिस में जो थी यहाँ मेंशन थी, ठीक है, ये वाली, कि ओबीसी को जनरल से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, एसटी को एससी से ज्यादा दी जाएगी, और एससी को जनरल ओबीसी से दी जाएगी, और एक गर्ल कैंडिडेट को जो है बॉय कैंडिडेट के ऊपर प्रेफरेंस दी जानी तय है। ठीक है, चलिए, ओके, तो सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम आपको देना है, अभी तैयारी करते रहिए, अभी समय है, ठीक है, और बाकी मिलते हैं आपसे दोबारा। बाय बाय।